मतलब तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। क्या तुम माँ बेटी मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाओगी? मेरे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली, किसी की भी नहीं। करण अब हर बात का हिसाब लेने के मूड में है, और जब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा तो तुलसी भी यकीन नहीं कर पाएगी। ये झटका बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्रैक अब कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। इस बार जो ट्विस्ट आएगा वो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। अब बात करते हैं तुलसी और नंदिनी की। जब नंदिनी तुलसी को करण की सच्चाई बताती है तो तुलसी एक पल के लिए बिल्कुल शॉक में चली जाती है, लेकिन अगले ही पल वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना है कि उसका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहती है, मेरा करण मेरी परवरिश की तौहीन नहीं कर सकता, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुलसी का भरोसा अपने बेटे पर इतना मजबूत है कि वो किसी भी हालत में इस बात को सच मानने को तैयार नहीं। लेकिन नंदिनी इस बार पूरी तरह टूट चुकी है और वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उसने अपनी आंखों से सब देखा है और अपने कानों से सब सुना है। करण किसी और औरत से बात कर रहा था और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक बच्चे का जिक्र भी सामने आता है। अब सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने पति को इस हालत में देखे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जाहिर है उसे यही लगेगा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। यहीं से शुरू होता है रिश्तों का असली इम्तिहान। करण और नंदिनी का रिश्ता पहले ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। पहले करण का इंडिया में रहने को लेकर इनकार और अब अचानक उसका फैसला बदल जाना, ये सब बातें नंदिनी के मन में और भी शक पैदा कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि करण का व्यवहार पूरी तरह बदल गया? अब कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। करण जल्द ही नंदिनी के सामने सच्चाई लाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो सबको चौंका देगा। करण किसी को बेहोश करके कुछ कागजों पर साइन करवाने वाला है। ये सीन कहानी को पूरी तरह उलटने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि वो पेपर्स किस चीज के हैं? क्या ये कोई प्रॉपर्टी का मामला है या फिर कोई ऐसा राज छुपा है जो सामने आते ही सब कुछ बदल देगा? क्या करण खुद किसी साजिश में फंसा हुआ है या वो किसी बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए ये सब कर रहा है? ये सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा है, क्योंकि जितना दिख रहा है मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा लग रहा है। दूसरी तरफ नंदिनी अब पूरी तरह टूट चुकी है। वो तुलसी को सब कुछ बता चुकी है और अब ये बात मिहिर तक भी पहुंचने वाली है। मिहिर और तुलसी दोनों ही इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि यह सब एक गलतफहमी है जो जल्द ही दूर हो जाएगी, लेकिन नंदिनी का फैसला अब बदलने वाला नहीं है। नंदिनी ने इस रिश्ते को खत्म करने का मन बना लिया है। वो तलाक चाहती है और अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन करण का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो नंदिनी से कहता है, अगर तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा सच देख लो। करण चाहता है कि नंदिनी बिना सच्चाई जाने कोई फैसला ना ले, लेकिन नंदिनी अब किसी भी तरह की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उसने जितना देखना था देख लिया, जितना सुनना था सुन लिया। अब उसके पास कुछ भी जानने की हिम्मत नहीं बची। उसके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इस रिश्ते से बाहर निकलना। इसी बीच गौतम भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है। वो नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना वो समझ रही है, लेकिन नंदिनी इस वक्त इतनी भावुक हालत में है कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे बस अपने दर्द से निकलना है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका, अंश की एंट्री। जी हाँ, नंदिनी का एक्स हस्बैंड अंश, जिसने उसके साथ अतीत में बहुत गलत किया था, अब एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौटने वाला है आकाशदीप सहगल के रूप में। अंश की वापसी इस कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देगी। अंश का आना सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये नंदिनी के अतीत का दरवाजा फिर से खुलने जैसा है। वो अतीत जिसे वो बहुत पीछे छोड़ चुकी थी अब फिर से उसके सामने खड़ा है। अब देखना होगा कि नंदिनी इस हालात को कैसे संभालती है। क्या वो अंश को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देगी या इस बार वो अपने अतीत को हमेशा के लिए बंद कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करण सच में गलत है या वो किसी मजबूरी में ये सब कर रहा है? आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ेगा और हर किरदार की असली सोच सामने आएगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नंदिनी को करण की बात सुननी चाहिए या फिर उसका फैसला सही है? और क्या आप अंश और नंदिनी को फिर से साथ देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।